नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आई लव केमिस्ट्री ILC। तो दोस्तों, आज क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मॉड्यूल 8 में हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। सबसे पहले कोरोजन, आयरन ऑर्नामेंट्स हैं, उनके अंदर हम देखते हैं आयरन का जो एग्जैक्टली कलर होता है ग्रे। उनको यदि बहुत लंबे समय तक एयर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में यदि वो रखे रहते हैं तो रेडिश कलर की उनके ऊपर कोटिंग आ जाती है। तो ये जो रेडिश कलर की कोटिंग है ये किसकी वजह से होती है? रस्ट की वजह से होती है, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। तो ये आयरन ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 बना लेता है में एयर या ऑक्सीजन एंड वाटर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन जो है इसी को हम बोलते हैं कोरोजन और रस्टिंग। रस्ट का फॉर्मूला जो है देखिए, कुछ बुक्स में Fe2O3 या Fe2O3.XH2, क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है इसलिए, या कुछ बुक्स में Fe3O4 या Fe3O4.XH2O भी दिया हुआ होता है। Fe3O4 का क्या मीनिंग है? Fe3 देखो, आयरन जो है दो टाइप के ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस फेरस ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड को ही हम रस्ट क्यों बोलें, फेरस ऑक्साइड को क्यों नहीं बोलें? तो ये भी सही है, फेरस ऑक्साइड भी रस्ट में प्रेजेंट होता है और इसलिए फेरस और फेरिक ऑक्साइड इन दोनों को कॉम्बिनेशन को है, उसी को हम रस्ट बोलना चाहिए। तो इसलिए Fe2O3 और FeO दोनों को यदि ऐड करें तो Fe2+1 3 एंड O3+1 4, तो Fe3O4 और हाइड्रेटेड फॉर्म में है इसलिए .XH2। तो ये रस्ट का फॉर्मूला लिखा जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी बहुत लंबे समय तक यदि हम उसको यूज़ करते हैं तो वो भी कलर में थोड़े से ब्लैकिश हो जाते हैं, ब्लैक हो जाता है। सिल्वर जो है स्पेशल उसका सिल्वर कलर ही होता है, वाइट कलर मान लीजिए इसको, तो ब्लैकिश हो जाते हैं। तो वो ब्लैकिश किसकी वजह से होते हैं? तो सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो हैं वो सल्फर H2S जो गैसेज होती हैं एयर में, इम्प्योरिटीज, उनसे रिएक्ट करके वो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो ये कोरोजन इन सिल्वर, कोरोजन इन आयरन। इसी तरह से दूसरा यदि हम देखें कॉपर, देखें कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का, जो रेडिश ब्राउन और ब्राउन कलर का सॉलिड होता है, तो इसको भी लंबे समय तक पड़ा रहता है तो इसका कलर जो है वो ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। तो ग्रीन कलर जो है कॉपर किसकी वजह से देता है? तो ये कॉपर जो है वो कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बना लेता है, CuCO3 कार्बोनेट्स प्लस CuOH2। तो कॉपर कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं, वही एयर और वाटर की प्रेजेंस में। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं, वाटर है, मॉइस्चर है, या दूसरे जो भी गैसेज हैं उनकी वजह से। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से उसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो दैट इज द कोरोजन इन कॉपर। तो लगभग सभी मेटल्स हैं जो अदर रिएक्टिव गैसेज, एयर, मॉइस्चर, इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर डिफरेंट मटेरियल बना लेते हैं और उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज, कलर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से कोरोजन का जो है डेफिनेशन हम दे सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड्स इज कॉल्ड कोरोजन, और स्लो डीके ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं एयर एंड वाटर, मॉइस्चर। और प्रिवेंशन मेथड में फर्स्ट मेथड जो है वो है पेंटिंग। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, रस्टिंग के लिए या कोरोजन के लिए सबसे कंपलसरी जो कंडीशन है वो है एयर एंड मॉइस्चर। तो यदि हम
ऑर्नामेंट्स पर पेंटिंग कर देते हैं, पेंट की एक कोटिंग कर देते हैं, एक लेयर से उसको कवर कर देते हैं, तो वाटर, मॉइस्चर, एयर जो है वो मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और उसकी वजह से कोरोजन से वो बचा रहता है। इसी तरह से सेकंड मेथड जो है वो है ऑयलिंग और ग्रीसिंग। तो इसमें ऑयल और ग्रीस की कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से सेम मेथड से वो रस्टिंग से या कोरोजन से बचा रहता है। थर्ड मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड जो है उसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, इसको हम बाद में नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू मेटल्स पर अदर मेटल की कोटिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पेंट, ऑयल, ग्रीस की कोटिंग होती है, वहाँ पर अदर मेटल की कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के थ्रू, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है, ये भी दो टाइप के मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड जो है उसके अंदर जिंक की कोटिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में कोटिंग किसकी करते हैं, जिंक की, और जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है। तो जैसे ये एक मेटल आयरन का कोई ऑर्नामेंट था, इस पर हमने जिंक की कोटिंग उसके चारों तरफ कर दी। तो जिंक कोटिंग की वजह से क्या होता है, आयरन एक्सपोज नहीं होता, सरफेस पे क्या है, जिंक है, और इसलिए जिंक का ही ऑक्सीडेशन होता है, जिंक पर ही कोरोजन लगता है, आयरन जो है वो बचा हुआ रह जाता है। इसी तरह से दूसरा जो मेथड है उसके अंदर कोटिंग करते हैं टिन की, जिसको हम बोलते हैं टिनिंग। तो टिन कोटिंग करते हैं, लेकिन टिन की रिएक्टिविटी आयरन से कम होती है। तो इसमें भी क्या होता है, वही आयरन ऑर्नामेंट जो है उसके चारों तरफ जो है टिन मेटल की एक लेयर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से लगा दी जाती है, और इससे आयरन जो है वो एक्सपोज नहीं होता, एक्सपोज होता है केवल टिन, और इसलिए कोरोजन जो लगता है वो केवल टिन पर लगता है, आयरन बचा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, यदि जिंक कोटिंग और टिनिंग, गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग दोनों में ही यदि क्या होता है, यदि एक स्क्रैच लग जाए, स्क्रैच पर आयरन जो है वो एक्सपोज हो जाता है, और बाकी जो सरफेस है उस पर जिंक है, तो जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, जहाँ पर स्क्रैच है वहाँ पर आयरन एक्सपोज हो गया है, और बाकी जो है उस पर एक्सपोज कौन है, टिन एक्सपोज है, लेकिन आयरन की रिएक्टिविटी टिन से ज़्यादा है। तो यहाँ देखो, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो एनोड बनाता है, और उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन की वजह से हमने कहा कि क्या लगता है, कोरोजन लगता है। तो कोरोजन किस पर लगेगा, आयरन एक्सपोज हो गया है, फिर भी जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, जस्ट कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, और इसलिए आयरन एक्सपोज होने के बावजूद भी जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से वही एनोड बनाएगा, उसी पर ऑक्सीडेशन होगा, और कोरोजन जो है जिंक पर लगेगा। आयरन जो है अभी भी क्या है, सेफ है। जबकि टिनिंग के केस में यदि देखें हम, तो टिनिंग के केस में आयरन जब एक्सपोज हो जाएगा तो बाकी सरफेस पर तो टिन है, लेकिन यहाँ जहाँ स्क्रैच लगा है वहाँ पर आयरन एक्सपोज हो गया है। आयरन की रिएक्टिविटी टिन से ज़्यादा है, इसलिए आयरन एज ए एनोड बिहेव करता है, क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और इसलिए उसी पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कोरोजन किस पर लगेगा, आयरन पर। तो यहाँ पर आयरन सेफ नहीं है। तो जहाँ तक बात है इन दोनों इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग दोनों एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा उनमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब स्क्रैच लग जाता है तो ऐसी कंडीशन में गैल्वेनाइजेशन इज बेटर देन टिनिंग, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है पॉइंट 4, फोर्थ मेथड इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग मेथड में देखिए, एनोडाइजिंग मेथड में क्या करते हैं, जो भी मेटल है जिसको हमको कोरोजन से बचाना है, उसको एनोड की तरह यूज करते हुए हम क्या करते हैं, उस पर ऑक्सीडाइज्ड मेटल, जो भी मेटल है उसी मेटल का ऑक्सीडाइज मेटल जो है, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स की उस पर एक लेयर बना देते हैं,
और इस तरह से जो मेटल है, मेटल के ऊपर ऑक्सीडाइज मेटल की एक लेयर बन जाती है और इसलिए हम कहें कि जो मेटल है वो यहाँ पर सेफ बचा रहता है। लेकिन ये सेफ तभी होगा जब ये ऑक्सीडाइज लेयर होगी, ये पैसिव लेयर होगी, या हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस लेयर होगी, जिसको बोलते हैं, या कंटिन्यूअस फिल्म की तरह बिहेव करेगी। यानी कि ये कंटिन्यूअस लेयर या फिल्म जो है वो दूसरे जो एयर, वाटर, मॉइस्चर जो है उनको मेटल के कांटेक्ट में नहीं आने देगी, तभी होगा। और इस तरह की लेयर कौन बनाता है? एल्यूमिना बनाता है। और इसलिए एल्यूमिनियम मेटल के लिए एनोडाइजिंग मेथड के थ्रू एल्यूमिनियम को कोरोजन से बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइज लेयर जो एल्यूमिना की बनती है वो कंटिन्यूस फिल्म की तरह बिहेव करती है और इसलिए वाटर, मॉइस्चर, एयर जो है उनको मेटल यानी कि एल्यूमिनियम जो है अंदर उसके कांटेक्ट में नहीं आने देती है और इस तरह से कोरोजन से, रस्टिंग से बचाए रखती है। फिफ्थ प्रिवेंटिंग मेथड इज कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन में जो भी मेटल है जैसे आयरन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको वायर से ऐसे मेटल से कनेक्ट कर देते हैं जिसकी रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा हो। इसके लिए जनरली मैग्नीशियम ब्लॉक को यूज करते हैं। तो आयरन को यदि वायर के थ्रू मैग्नीशियम ब्लॉक से कनेक्ट कर दें तो आयरन और मैग्नीशियम एक दूसरे से कनेक्ट हैं और ऐसी कंडीशन में जब सेल बनता है, ऑक्सीडेशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है और उसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए उसके अंदर सेल बनता है। सेल में क्या होगा? एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। एनोड हमेशा उसका बनता है जो मोर रिएक्टिव मेटल है, उसका एनोड बनता है। तो मेटल मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और इसलिए मोर रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम है उसका बनेगा एनोड, और जो लेस रिएक्टिव मेटल आयरन है उसका बनेगा कैथोड। और इसलिए मैग्नीशियम का एनोड बनेगा तो एनोड पर ही होता है ऑक्सीडेशन और इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि कैथोड पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। और इस तरह से आयरन जो है वो बचा हुआ रहेगा जब तक कि मैग्नीशियम ब्लॉक, मैग्नीशियम का एक भी पार्टिकल आयरन से कनेक्ट है तब तक मैग्नीशियम ही ऑक्सीडाइज होगा, आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, आयरन पर रस्टिंग, कोरोजन नहीं होगा और इस तरह से आयरन बचा रहता है। तो इस तरह से ये 5 कोरोजन प्रिवेंशन मेथड्स हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द चेंज इन taste and smell due to spoilage of oil or fat. The change in taste and smell due to spoilage of oil and fat in oily or fatty food item is called rancidity, or we can say the spoilage of oily food material, oily or fatty food material is called rancidity. तो rancidity भी क्यों होता है? जैसा कि कोरोजन होता है, रस्टिंग होता है, वैसे ही rancidity भी होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर भी रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या क्या हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर केवल ऑक्सीजन की है। मॉइस्चर की प्रेजेंस में भी ये फास्ट हो जाता है, मॉइस्चर की एब्सेंस में भी हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर फास्ट होता है। प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। तो प्रिवेंशन मेथड्स जो है उनके अंदर सबसे पहला मेथड जो है वो है इनॉट एनवायरनमेंट। जनरली नाइट्रोजन एनवायरनमेंट यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे मार्केट में हमको जो कुरकुरे और चिप्स ये सभी मिलते हैं तो इनका जो पैकेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन फिलअप किया हुआ होता है। नाइट्रोजन एनवायरनमेंट की वजह से वो जो मटेरियल है वो स्पॉइलेज नहीं होता, ख़राब नहीं होता है, उनका टेस्ट और स्मेल है वो बिगड़ता नहीं है। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन।
जो भी है ऐसे मटेरियल हैं उनको लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, तो स्पॉइलेज प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, ज़्यादा टाइम उसमें लगता है और इसलिए बहुत लंबे समय तक हम उनको स्टोर कर सकते हैं। द थर्ड मेथड टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी इज एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और इस तरह से रेंसिडिटी से हम फूड मटेरियल को बचा सकते हैं। द फोर्थ मेथड इज वैक्यूम पैकिंग, यानी कि वही वैक्यूम में पैक करते हैं, इसमें ऑक्सीजन और एयर की एब्सेंस में पैक करते हैं जिससे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और फूड मटेरियल बचा रहता है। जैसे ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनकी पैकिंग, डेट्स की पैकिंग जो है इसी तरह से वैक्यूम में किया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ इज यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द chemicals used to prevent oxidation of food materials। तो ऐसे मटेरियल्स जिनको फूड मटेरियल्स को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए जिनको यूज करते हैं उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। दे आर BHA एंड BHT। BHA इज ब्यूटाइलेटेड hydroxyanisole and BHT is butylated hydroxy